हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मेरी क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं रामराज मीणा आपके अपने प्यारे परिवार इस मेड मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों दोस्तों जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरी क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, क्यों? क्योंकि सर, स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमारी क्लास से क्या है, एज इट इज क्वेश्चन उठकर आया है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन उठकर आया है। दोस्तों, इसका प्रूफ मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। इस क्लास को पूरा देखिए, उसके बाद में जज करना कि सर की क्लास में से कितने क्वेश्चन उठ कर आए। दोस्तों, बिल्कुल इसी के साथ अब क्लास को स्टार्ट करेंगे और क्लास में मैं बताऊंगा दोस्तों कितने क्वेश्चन सेम पैटर्न पर और एज इट इज क्वेश्चन फिक्स डेटा पर उठकर आए हैं। दोस्तों, तो आइए हमें क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा आपके पेपर का यो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका, जो बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव वाला, बिल्कुल ऐसे के ऐसे सेम पैटर्न पे उठका है। देखो दोस्तों, जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था, तो आप देख सकेंगे दोस्तों, जो आपका जो जिस पैटर्न पे जो मैंने क्वेश्चन कराया था, इसमें एज इट इज बिल्कुल डेटा चेंज किए हुए सेम क्वेश्चन आया। दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को, बिल्कुल एज इट इज मैच हुआ है। दोस्तों, एग्जामिनर ने बिल्कुल डेटा ऐसे का सेम डेटा उठाया है। तो बताओ, अपनी क्लास का देखने का फायदा हुआ या नहीं हुआ? जी सर, बिल्कुल फायदा हुआ भैया। जो स्टूडेंट ने नहीं देखा वो बिल्कुल पछता रहा होगा, उसको पश्चाताप हो रहा होगा कि सर की क्लास खास मुझे देख लेनी होती तो मेरे अच्छे नंबर आ गए होते। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपकी जो क्वेश्चन है आपके ऐसे कैसे उठ के एग्जाम में आए हैं। दोस्तों, और मैं आपको ये लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों आपको कि कितने क्वेश्चन आपको मैच हुए हैं। दोस्तों, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत होगा। तो भैया मैंने क्लास में बताया था आपको, देखो बताया था नहीं बताया था? देखो दोस्तों, इसका मुख्य मान मैंने निकालना बताया था। तो बताओ मैच हुआ नहीं हुआ? जी दोस्तों, बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान था, आपने क्लास में निकालना बताया था। और वैसे का वैसे इसने क्या पूछ लिया, प्रांत पूछ लिया। बताओ बताओ, मैच हुआ नहीं हुआ? जी सर, बिल्कुल मैच हुआ। अगर जो स्टूडेंट मेरी पूरी क्लास पूरी मैराथन देख के गया होगा, भैया उसका 100% श्योर है, उसका 95 अबाउ परसेंटेज बनेगी, उसका नंबर आएगा। जो सोचता है ना यार कि मेरे 90 प्लस आना चाहिए, बिल्कुल आएगा उसके। और जो सोच के गया था मैं तो पास हो जाऊंगा, बिल्कुल 100% पास होंगे। दोस्तों, आपके बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। अगर मेरी क्लास की जो देख के गए होंगे पूरी मैराथन को, आराम से बंदा सेलेक्ट होने वाला है, उसका अच्छे नंबर अच्छे परसेंटेज उसके बनने वाली है। तो भैया इसी के साथ आगे बढ़ूंगा, इसी के साथ मैं बताने वाला हूँ। देखो, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने खुद के आपको लिख के करवाया था दोस्तों, ना किसी पे मतलब टाइप नहीं किया था। मैंने खुद से अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया था आपको कि ये क्वेश्चन आपको करना है। और देखो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स इस पूरे क्वेश्चन को करके गया होगा, अब आप देख सकते हो भैया ये क्वेश्चन देखो मैच हुआ नहीं हुआ? बताओ बताओ, हुआ नहीं हुआ? जी सर, बिल्कुल मैच हुआ। देखो एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया है। दोस्तों, आप शक ही नहीं कर सकते भैया ये क्वेश्चन भी आ सकता है या नहीं आ सकता, बिल्कुल आ गया। देखो एक्स वाई और 10 5 के बराबर में एक्स वाई का मान इसने पूछा था। और भैया पिछले क्वेश्चन को अगर उठाकर मैच करते हो आप, तो भैया देखो फिक्स पैटर्न पे डेटा सेम है, बिल्कुल 1% इधर का उधर नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन उठकर आपका पेपर में आया है। बताओ, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? दोस्तों, हमारी जो पूरी टीम है मेड मंत्रा की, आपका ऐसा कंटेंट बनाने के लिए पूरी लगातार मेहनत कर रही है। और भैया आपने देखा होगा आपके जो पिछला जो पेपर हुआ था हिंदी अनिवार्य का और जो पॉलिटिकल, उसमें देखना आप कितना पेपर लगभग पेपर सेम उठकर आया है। दोस्तों, आप अदर वीडियो देखना उनके कितने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं और आप मेरी वीडियो देखना कितने क्वेश्चन मैच हुए। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरी क्लास में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और बताना चाहूंगा कितने क्वेश्चन आपके लगभग मैच हुए। दोस्तों, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ खास मुझे इस सर की क्लास देख लेनी चाहिए थी। तो भैया कोई बात नहीं, अपने जो छोटे भाई है उनको बताना कि सर कंटेंट को अगले साल देखे, अगले साल में फिर लेकर आपके लिए मैराथन लेकर आऊंगा, आपके लिए कोशिश करता रहूंगा। तो भैया मेरी क्लास को देखना मत भूलिए। आप देख सकते हो कंटेंट में कितना दम है, कितना वो कर सकते हैं, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप अपने आप गर्व करोगे कि सर हमने आपकी क्लास देख के बहुत अच्छा काम किया, पूरी मैराथन देखी। और आज भैया देखो लाइव प्रूफ आपके सामने है कि भैया कितनी क्वेश्चन मैच है और कितनी परसेंटेज कितने नंबर हमारे बन सकते हैं। तो भैया आप आसानी से बता सकते हो। बताओ, बता सकते हो नहीं बता सकते हो? जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं। और ये लाइव प्रूफ आपके सामने है। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने एग्जामिनर ने क्या खेल खेला है, मैं आपके सामने बताता हूँ। मैंने आपको क्लास में ये चीज भी बताई थी भैया कि जो भैया सेम मेथड का मैंने बताया था पैटर्न पे भैया, अगर ये क्वेश्चन अगर सेम मैच नहीं होता तो केवल क्या करेगा एग्जामिनर, केवल डेटा चेंज करेगा भैया और पैटर्न चेंज करेगा।
सेम पैटर्न तो वही रहेगा, लेकिन क्या करेगा, डेटा चेंज करेगा। अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन था आपके पास। अब पेपर का क्वेश्चन देखो आप, ये वाला जो मैंने पढ़ाया था। अब क्वेश्चन को देखो, एक बार मैच करके देखना भैया आप। अब अगर ये मैं 2x को, अगर आप ध्यान से देखना, इस 2x को मैं इधर ले आता हूँ, तो भैया 2x प्लस 3y बनता है, नहीं बनता? जी सर बिल्कुल बनता है। और इस साइन x की जगह क्या दे रखा है इसने, साइन y दे रखा है, और dy बाई dx पूछा है। बताओ। अब आप ये मुझे बताओ भैया, जो स्टूडेंट मेरी क्लास में अगर ये वाला क्वेश्चन कर गया होगा, तो बताओ ये क्वेश्चन कर सकता था नहीं कर सकता था? बताओ, कर सकता था क्या? जी सर बिल्कुल कर सकता था। देखो इसने एक्स के सापेक्ष अवकलन पूछा था, और इसने भी एक्स के सापेक्ष पूछा है। इधर केवल साइन वाई था, और इधर क्या था, साइन एक्स था। अब मुझे बताओ भैया, यहाँ पर कोई दिक्कत थी क्या? नहीं सर, केवल एग्जामिनर ने क्या किया है, पैटर्न चेंज किया है। और मैं ये बता रहा था बार बार, मैं हर क्लास के बाद में, हर क्वेश्चन के बाद में, कि भैया मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सभी पैटर्न के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जहां तक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे। और एग्जामिनर ने वही किया, केवल पैटर्न तो सेम था, केवल क्या किया, डेटा चेंज किया दोस्तों। क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसी है दोस्तों, इसमें अंक कितने सारे हैं, अंकों का फेरबदल कर सकता है, लेकिन अगर भैया तुम्हारा पैटर्न सेम है, करने का तरीका अगर सेम है, तो भैया आप कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, हम आसानी से बना सकते हैं। और आप देखो, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, तो बताओ आप इसको बनाकर आए होंगे नहीं आए होंगे? जी सर, हम इस क्वेश्चन को आप आसानी से बनाकर आ गए। बताओ। जी सर बिल्कुल, हम इस क्वेश्चन को बनाकर आ गए थे। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे भैया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एज इट इज क्वेश्चन आपको मिला है, देखो दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको देखेंगे तो भैया देखो, आर बराबर इसमें 6 दे रखे हैं, इसमें आर बराबर क्या दे रखा है इसमें, सर इसमें आर बराबर क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर आपको इसमें दे रखा है। और आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसमें पूछी है। तो भैया इसमें देखो, इसमें भी आर के सापेक्ष क्षेत्रफल की दर पूछी है। जो स्टूडेंट्स मैंने क्लास में बताए हुए क्वेश्चन अगर इसको सोल्व कर गया होगा, तो बताओ इसको करने में कोई दिक्कत आ सकती थी क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ सकती थी। बताओ। जी सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और भैया जो इसमें जो टिक लग रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन में जो टिक लग रहे हैं वो आंसर सही है। आप इसको, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप क्लास में जाके इसका सॉल्यूशन आप आसानी से देख सकते हैं, और आप खुद कह सकते हैं कि भैया इसका आंसर ये होगा। बताओ, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, इसने भी क्या है, थोड़ा वो बदला है क्वेश्चन को। जैसे कि परिवर्तन में घन का किनारा दे रखा था, इसकी दर से बढ़ रहा था। और अपना जो क्वेश्चन था, इसमें भी देखो सेम एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया। बताओ। बताओ इतना, मतलब आपने कभी कंटेंट नहीं देखा होगा दोस्तों, कि क्वेश्चन आपका सेम, कुछ सेम एज इट इज मिल जाए। बताओ, सेम है, 10 सेंटीमीटर लंबा दे रखा है। बताओ। अब मुझे बताओ, ऐसा कंटेंट इतना बेहतरीन, इतने पैटर्न के क्वेश्चन कौन कराएगा आपको, जो ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के पेपर में आ सकते हो? बताओ। ये मैराथन आपको हमने बना कर दी दोस्तों, आपके फायदे के लिए, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो, और आपका जो ड्रीम है कि यार मुझे 90 प्लस 95 अबाव नंबर लाना है, वो स्टूडेंट्स आसानी से क्या कर सकता है, ला सकता है भैया। तो आप देखो कि क्वेश्चन कितने मैच हो रहे हैं सर की क्लास में से। एज इट इज उठ के आए भैया, जो क्वेश्चन इसने, जो बंदे ने करके गया होगा, जो स्टूडेंट सोच रहा होगा यार मैंने क्लास नहीं देखी, तो कोई बात नहीं, अगले टाइम जरूर प्रयास करेंगे। आपके जो छोटे भाई बहन है, आपके जो फ्रेंड्स है, उनको बताना कि भैया जो सर का कंटेंट ऐसा है कि भैया क्वेश्चन उसमें से ही उठकर आता है। जो हमारे अदर सब्जेक्ट है मेरिट मंत्रा पे, उनका भी आप आसानी से देख सकते हो, उनकी भी क्लासे आप देखोगे तो आप देखोगे कि भैया उनका भी लगभग पेपर क्या है, मैच हो रहा है, 100% मैच हो रहा है दोस्तों। तो बताओ, कंटेंट में दम है नहीं है? जी सर बिल्कुल है भैया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे भैया, इसमें कोटि पूछा है। तो बताओ, इसमें कोटि पूछा है, और मैंने जो क्वेश्चन करवाया था क्लास में, यूट्यूब पे है, आप देखोगे मेरी क्लास को, तो उसमें देखोगे भैया, देखो आप आसानी से पता लगा सकते हो भैया इसमें भी क्या पूछा है इसने, कोटि पूछी है। तो बताओ, आप आसानी से क्वेश्चन को आंसर बता सकते हो नहीं बता सकते हो? जी सर बिल्कुल बता सकते हैं भैया। सेम एज इट इज क्वेश्चन उठ कर आया है, आप देखोगे, मैच करोगे तो भैया सेम क्वेश्चन है। बताओ। और ऑप्शन भी सेम है, आप देखोगे कुछ बात नोटिस करोगे भैया, देखो इसमें भी परिभाषा नहीं, इसमें भी 0 1 2 सारे ऑप्शन मैच है। बताओ। अब बताओ, इसको कर सकते थे नहीं कर सकते थे? जी सर बिल्कुल कर सकते थे। हम आपकी क्लास देखे गए थे, और क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के आया, भैया हमारे तो नंबर फिक्स है कि 90 प्लस आएंगे आएंगे। बताओ। जी सर बिल्कुल, आपने सही कहा, हमारा जो पेपर है बिल्कुल मैच हो गया। बताओ, मैच हुआ नहीं हुआ? जी सर, पेपर आपकी कंटेंट में से ही उठ के आया है।
बताओ। जी सर बिल्कुल। अब आप देखोगे क्वेश्चन भैया, ए बराबर आई केप जे केप टू के केप के इसमें इक्कीस सदिश इसने पूछा था, और मैंने क्लास में क्या करवाया था आपको, देखो भैया, आई केप टू केप इसमें भी इक्कीस सदिश इसने पूछा था। अब बताओ, इसमें कोई डाउट कर सकते हो कि भाई इसमें ये आंसर हो, बताया था मैंने क्लास में, बताया था नहीं बताया था। अब बताओ, इतना बेहतरीन कंटेंट, इतना अच्छा क्वेश्चन बनाकर मैंने दिया आपको कि भैया एज इट इज उठ के दिया। बताओ, दिया नहीं दिया? जी सर बिल्कुल। और मैंने टॉपिक वाइज मतलब निचोड़ लेके आया था भैया, हर चैप्टर से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करवाए थे मैंने। छोटा चैप्टर था तो उसमें कम करवाए थे। फिर भी देखो आप, इतने कम क्वेश्चन में से भैया इतने क्वेश्चन मैच हुए। तो आप आइडिया लगा सकते हो भैया सर के कंटेंट में कितना दम है। हमें देखना चाहिए था या नहीं देखना चाहिए था सर की क्लास को? जी सर बिल्कुल, हमें सर की क्लास को देखना चाहिए था। बताओ, एजीटीज उठ के आया नहीं आया? जी सर बिल्कुल उठ के आया है भैया। आगे आप देखोगे, आगे क्वेश्चन देखोगे भैया, ये वाला क्वेश्चन देखो, आप पढ़ो कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं एक सदिश और बीसदिश ये वाली दे रखी थी। और जो मैंने क्लास में करवाया था क्वेश्चन को, आप इसमें मैच करके देखो भैया कितना मैच होता है। तो भैया बताओ, देखो, हुआ नहीं हुआ मैच? देखो भैया, पूरा एज इट इज मैच हुआ है भैया। आप क्या कर सकते हो बताओ? जी सर बिल्कुल, उसने संलग्न भुजाएं से दे रखी है, ए सदिश बराबर बी सदिश दे रखा था। अब बताओ, इससे ज्यादा तो क्या कर सकते थे हम आपके लिए? बताओ, कितना कुछ किया, और देखो आपका जो पेपर है 100% लगभग मैच हो गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? जी सर बिल्कुल, मजा ही आ गया आपका जो, अगर क्लास देखी होगी जिस ने उसको तो बिल्कुल मजा आ गया भैया। सर आपकी क्लास में से पूरे क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के आए हैं? बताओ, आए नहीं आए? जी सर बिल्कुल, आपकी क्लास से पूरे क्वेश्चन उठकर आए हैं भैया। अब देखो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, इसमें देखो स्वतंत्र घटनाएं, इसने ए यूनियन बी पूछा था। बताओ, पूछा था नहीं पूछा था? और स्वतंत्र घटनाएं कह रखी थी, और मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, क्या क्वेश्चन करवाया था भैया? भैया मैंने क्वेश्चन करवाया था अपवर्ती घटनाएं है और ए यूनियन बी मैंने बताया था। बताओ, इसकी जगह केवल डेटा ही तो चेंज किया इसने। बताओ, पैटर्न तो सेम था ना पूछने का। बताओ, मैंने हर पैटर्न का क्वेश्चन उठाया था दोस्तों, कि एक एग्जामिनर जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसने पूछा भी। और मैंने बताया था आपको कि भैया एक एग्जामिनर क्या करेगा, अगर आपको घुमाने के लिए डेटा चेंज करेगा, और उसने कर भी दिया। बताओ, किया नहीं किया? अब जो स्टूडेंट से इस क्वेश्चन को कर गया होगा, तो बताओ वो इस क्वेश्चन को कर सकता था नहीं कर सकता था? थोड़ा दिमाग लगा के तो कर ही सकता था। बताओ, कर सकता था ना? जी सर बिल्कुल कर सकता था भैया। सर आप ऐसा कंटेंट कहाँ से लेकर आए? बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपके लिए मेहनत की, और वो मेहनत आपकी सफल हुई दोस्तों। वो मेहनत रंग लाई। आप इस क्वेश्चन को उठा के देखो, और मेरे क्वेश्चन को यूट्यूब पर देखोगे आप, तो भैया देखो, जो मेरी क्लास है आपकी, जो इसमें लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मेरिट मंत्रा पे जाके मेरे जो 11 घंटे 46 मिनट की जो मैराथन है उसको आप देखना। उसमें आपको एक पूरे लगभग क्वेश्चन आपको मैच होते हुए दिखाई देंगे। वहां से मैंने ये क्या लिए है, स्क्रीन शॉट लिए है वहां पे दोस्तों। आप देखोगे 3 का अपवर्त्य इसने पूछा है, पूछा नहीं पूछा? जी सर बिल्कुल, 3 का अपवर्त्य दे रखा था इसने। और ये उपासक को देखो, सेम क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना भैया, तो देखो वही 3 का अपवर्त्य दे रखा है, ई से और एफ से इसने निरूपित किया है, और क्या करना है, ये एफ स्वतंत्र है। बताओ भैया, कहाँ से लाए हो सर ऐसा कंटेंट? सर आपके लिए हमने जो दिन रात मेहनत की, और आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाया, ताकि भैया कम से कम समय में कम से कम क्वेश्चनों को करके भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। ऐसा हमने आपके लिए रामबाण इलाज लेकर आए थे दोस्तों। अब बताओ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सर बिल्कुल, बिल्कुल मैच हो गया पेपर। अगला क्वेश्चन देखोगे भैया, ये भी 100% मैच हो गया भैया, 100/100, पूरा 100% मैच हो गया। आप देखोगे भैया, इस क्वेश्चन को उठा के देखो भैया, देखो ऐसे कैसे इसने पूछा, दो बच्चे हैं, एक कम से कम एक बच्चा लड़का है, दोनों के लड़का होने की प्रायिकता इसने पूछी थी। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन उठ कर आया है भैया। अब बताओ, इसमें कोई शक कोई डाउट वाली बात? नहीं सर, कोई डाउट वाली बात नहीं है। दोनों बच्चों के लड़का होने की इसने प्रायिकता पूछी है, इसने भी दोनों लड़कों के होने की प्रायिकता पूछी है। बताओ, बिल्कुल मैच हुआ नहीं हुआ? एज इट इज, इसमें भी कोई डेटा भी चेंज नहीं हुआ दोस्तों। बताओ। जी सर बिल्कुल, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को उठा के देखोगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही बना रखा है भैया, कि दिया गया है, क्या दिया गया है सर, कि भैया दो पासों को फेंकने पर दो संख्या भिन्न भिन्न प्राप्त होती है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता इसने पूछी थी। तो भैया आप देख सकते हो क्या, कि देखो भैया मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, प्रकट संख्याओं का योग मैंने 6 बताया था, 4 के न्यूनतम होने की प्रायिकता इसने पूछी थी। थोड़ा लगभग पैटर्न हल्का सा इसने घुमाया है क्वेश्चन को, आपको डाउट में लाने के लिए। लेकिन अगर भैया ये क्वेश्चन आपका जो मेरा स्टूडेंट्स करके गया होगा, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन देख के गया होगा, तो भैया अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आपकी तरफ से
क्या इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे, नहीं बना सकते थे? जी सर बिल्कुल, हम 100% इसको बना सकते थे आराम से। बोले अगर 100% नहीं आता था क्या टूटा फूटा तो बना सकते थे क्या? जी सर बिल्कुल बना सकते थे। अगर हमने ये क्वेश्चन कर लिया होता तो भैया ये क्वेश्चन हम चुटकियों में कर लिए होते। बताओ, कर लिए होते नहीं कर लिए होते? जी सर बिल्कुल बना लिए होते। और देखो 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, बताओ आया था नहीं आया था? जी सर बिल्कुल आया था। आप इस क्वेश्चन को उठा के देखोगे भैया आलेखी विधि से, इसमें तो फिक्स था कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। और मैंने क्या है मतलब इसमें तो कहीं डेटा चेंज होना था, क्योंकि ऐसे तो कितने क्वेश्चन करवा सकता था मैं आपको, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में 1.5 या 2 घंटे लगते थे। तो भैया मैंने पैटर्न बता दिया था, एक तो क्या बताया था, एक तो अधिकतमीकरण का बताया था, ये देखो इसमें अधिकतम पूछा था, और एक न्यूनतमीकरण का मैंने क्लास में बताया था। तो भैया इसमें भी अधिकतमीकरण का देखो क्वेश्चन देखो आप, पेट, क्योंकि समीकरण तो व्यवरोध तो चेंज होंगे ही होंगे, और ये भी चेंज होगा। केवल जो विधि है, जो मैंने आपको जो मेथड बताया था, वो बताओ इस पे अप्लाई कर सकते थे नहीं कर सकते थे? जी सर बिल्कुल, जो पढ़ा होगा तो कर लिया होगा, जो पहली बार पढ़ा होगा और उसने मेरी वीडियो में ये क्वेश्चन देखा होगा, तो बताओ जो पहली बार पढ़ने वाला बंदा अगर इस मेथड की विधि को देख के क्या इस क्वेश्चन को बना सकता था क्या? जी सर बिल्कुल बना बना सकता था। बताओ, जो स्टूडेंट्स अगर पहली बार करता, इसलिए मैंने क्वेश्चन लेकर आया, तो नहीं था इसको वीडियो में कराने का क्या मतलब था? सबको पता था कि भैया 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा होगा, पहली बार मेरी मैराथन को देखा होगा भैया, तो मैंने इस पैटर्न का क्वेश्चन करवाया। ये तो चेंज होगा ही होगा, मैंने पहले भी बताया था आपको कि भैया एग्जामिनर क्या करेगा, डेटा चेंज करेगा और अधिकतमीकरण पूछेगा, और वही अधिकतमीकरण वाला इसने पूछा है, और मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बताए। बताओ, ये क्वेश्चन करने के बाद में अगर ये स्टूडेंट्स नहीं कर सकता तब बोलते आप? बताओ, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? जी सर बिल्कुल कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन भी आपके एज इट इज उठ के आया था भैया, और इसने एक बार योगफल पूछा था ना, तो देखो भैया अब इसने योगफल पूछा था, तो मैंने ऐसे ऐसे बड़े क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों, जिसमें क्या किया था मैंने, जैसे मैंने कोई बड़ा क्वेश्चन करवाया तो मैंने हर टाइप का जो मतलब कंसेप्ट था उसको मिक्स कंसेप्ट करके मैंने क्वेश्चन को बनाया था। जैसे कि अब मेरे पास कोई क्वेश्चन होगा, उसका मैंने सॉल्यूशन करवाया था, उसमें आप देखोगे बीच में जो स्टूडेंट मेरी पूरा मेरे अंदर देखा होगा, उसको पता लगा होगा कि कहाँ पर क्वेश्चन सर ने ज्वाइन करके बनाए थे। अब जैसे कि मेरे पास कोई दो सदिश थे, तो अब उसने योगफल तो पूछा, जोड़ना ऐसे जोड़ना है तो पूछा था इसने, और मैंने जोड़ना आपको उस क्लास में बताया था किस तरह से जोड़ना है। और देखो इसने जोड़ना है तो पूछा था कि भैया इनको जोड़ना है। बताओ, मैंने जोड़ना बताया था नहीं बताया था? जी सर बिल्कुल। क्वेश्चन मैच होने से मतलब नहीं है भैया, उनका पैटर्न और जो समझाने का मेथड है वो सेम होना चाहिए। और बिल्कुल देखो इसमें मैंने जोड़ना बताया था। अब बताओ इसमें भी जोड़ना पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, योगफल पूछ रहा है नहीं पूछ रहा? जी सर बिल्कुल योग पूछ रहा है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन हम बना सकते थे। बताओ बना सकते थे नहीं बना सकते थे? जी सर बिल्कुल बना सकते थे। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत होगी क्या आपको? नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तो भैया अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, तो भैया अगले क्वेश्चन में आप आसानी से बता सकते हो भैया क्या, कि भैया दो बिंदु दे रखे थे, उनसे गुजरने वाली रेखा की समीकरण में निकालना बता दिया था। तो रेखा की समीकरण निकाल के भैया दिक कोसाइन आप ज्ञात कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? बताओ, इस क्वेश्चन को आप उठा के देखो कोई, तो मैंने दिक कोसाइन ज्ञात करना आपको बताया था। बताया था नहीं बताया था? जी सर, अगर मैंने आपने अगर ये क्लास में ये क्वेश्चन बना लिया होगा तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं हम क्वेश्चन को बना सकते थे नहीं बना सकते थे? बना सकते थे ना? जी सर बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते थे भैया। सर का जो मैंने पढ़ाया था पैटर्न और मेथड ही काम आता है भैया, डेटा कुछ काम नहीं आता, क्योंकि डेटा तो चेंज होता रहता है। पैटर्न वही होना चाहिए, मेथड वही होना चाहिए। अब बताओ इसमें दिक कोसाइन पूछ रहा है, क्या उस दिक कोसाइन वाले क्वेश्चन को करने के बाद में क्वेश्चन कर सकते थे नहीं कर सकते थे? जी सर बिल्कुल कर सकते थे भैया। आसान मतलब कमजोर से कमजोर बंदा भी इसको बना सकता था। स्टूडेंट जो मेरी मैराथन को देखा होगा वो भैया वो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर दिया होगा। किया होगा नहीं किया होगा? जी सर बिल्कुल, हमने उस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दिया। अब आप क्वेश्चन को देखोगे भैया, जो सरल रेखाएं सरल रेखाएं इसने दे रखी थी, ठीक है, इसमें सरल रेखा दे रखी थी देखो दो, परस्पर लंबवत थी, लैम्डा का मान इसने पूछा था। और इसने मैंने दो रेखाएं दे रखी थी भैया, ये देखो, और देखो परस्पर लंबवत थी और के का मान इसने पूछा था, वहां लैम्डा था केवल। बताओ, तो भैया पैटर्न सेम हुआ नहीं हुआ ये मुझे बताओ? जी सर बिल्कुल पैटर्न सेम था। अगर जो स्टूडेंट अगर पहली बार देखा मेरी मैराथन को भैया मुझे पास होना है, तो भैया अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन करके चला जाता, तो बताओ इस क्वेश्चन को बना सकता था नहीं बना सकता था? बताओ,
हालांकि जो मेरे क्वेश्चन मैच हुए एज इट इज उठे हुए, उनको करके भी अगर ऐसे कैसे मतलब रट के गए भी गया होगा बंदा, अगर स्टूडेंट जो उसने रट भी लिया यार मुझे फिक्स है ऐसे आता है ऐसे छापना है, तो वो तो वैसे ही पास है। लेकिन जिस स्टूडेंट्स को अगर स्कोर बढ़ाना था, तो भैया अगर ऐसे पैटर्न को मेरे पैटर्न को फॉलो किया होगा, मेथड को समझा होगा, तो भैया वो तो करते करके पास तो हो ही गया। इसके अलावा इन क्वेश्चनों को अगर पैटर्न समझ गए, इसका पैटर्न समझ लिया, मेथड समझ लिया और इसको इस पर अप्लाई कर दिया, तो बताओ उसका स्कोर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जी सर बिल्कुल बढ़ेगा, और वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर भी सकता है। बताओ कर सकता था नहीं कर सकता था? जी सर बिल्कुल कर सकता था, आपने बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे भैया, जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रखा है क्या, कि भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको परिमाण दे रखे हैं, और भैया ए सदिश डॉट बी सदिश जो मैंने आपको क्लास में निकालना बताया था, क्वेश्चनों के बीच में जो बड़े बड़े क्वेश्चन हुआ करते थे, उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो टुकड़ों में बनकर आते थे नहीं आते थे? जी सर बिल्कुल, और इसमें कौन इसने पूछा है, तो भैया आप देखोगे भैया ये कौन निकालेगा, मैंने फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था क्लास में? जी सर बिल्कुल, कोस थीटा आपने निकालना बताया था, और ये चीज़ आपको निकालना बताई थी मैंने, और ये परिणाम आपको दे रखा है डायरेक्ट, और ये सदिश ये बी सदिश आपको दे रखा है, तो भैया कोस थीटा निकालना था, और फॉर्मूला निकालना मैंने आपको बताया था। फॉर्मूले से बताया था नहीं बताया था? जी सर बिल्कुल भैया, ये भी हमारा 100% एज इट इज मैच हो गया। बताओ हुआ नहीं हुआ? जी सर बिल्कुल, इतने दिनों से आपकी क्लास कहाँ थी भैया, हम तो आपसे ही पढ़ेंगे, आपको ऐसा गर्व हो रहा होगा। जी सर बिल्कुल, आपको होना भी चाहिए, अपने सर पर जो पढ़ा रहे हैं भैया कंटेंट ऐसा दे रहे हैं, तो भैया उन पे प्राउड फील होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी सर बिल्कुल। और जो स्टूडेंट्स अगर आप अदर सब्जेक्ट का भी आप कंटेंट मिलाना चाहते हो भैया, आपके जो अगले एग्जाम है उनके लिए अगर आपको तैयारी करना चाहते हो, आप मैराथन देखना चाहते हो, तो भैया मेरिट मंत्रा का ऐप है, वहाँ आपको सारी क्लासें आपको अवेलेबल मिल जाएगी जो आप देखना चाहते हो। और कंटेंट में 100% दावे के साथ कहते हैं भैया, हमारी मेरिट मंत्रा की पूरी टीम कंटेंट में इतना दम है कि भैया पूरा मैच करा के छोड़ते हैं। और आप देख सकते हो, लाइव प्रूव है दोस्तों कि आपका कितने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। बताओ हो रहे नहीं हो रहे? जी सर बिल्कुल मैच हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बताओ, और समाकलन में आप देखोगे भैया, इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया था। देखो, मैंने 1 अपॉन में करवाया था, तो क्या हुआ अगर उस पैटर्न को आप समझ लेते तो क्या इस क्वेश्चन को बना सकते थे नहीं बना सकते थे? जी सर देखो, ये वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था, आप देखो थोड़ा बहुत नजर डाल के देखो, ये 1 अपॉन में था, केवल उसने क्या कर लिया, इस तरह का डेटा चेंज किया और इसको ऊपर भेज दिया। बताओ देखो, ये देखो, इसने केवल 1 अपॉन में था मैंने करवाया जो, और इसने केवल यहाँ पे डेटा चेंज किया, वही द्विघात समीकरण बनती, और केवल इसको क्या कर दिया, ऊपर इसको क्या करना था, समाकलन करता था। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के पैटर्न को फॉलो करते, तो भैया इस क्वेश्चन को बनाने के बाद क्या इस क्वेश्चन को बना सकते थे नहीं बना सकते थे? बताओ। जी सर बिल्कुल बना सकते थे, 100% दावे के साथ बना सकते थे। बताओ, बना सकते थे नहीं बना सकते थे? जी सर बिल्कुल आसानी से बना सकते थे भैया। अगला क्वेश्चन आप देखोगे भैया, तो अगला क्वेश्चन तो आपका एज इट इज मैथ हो क्या है? बताओ, ये मैंने टाइप नहीं किया था, मैंने खुद की तरफ से आपको करने के लिए दिया था, और मैंने आपको साफ साफ वीडियो में बता रखा है भैया। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। बताओ, वाई अक्ष व रेखा वाई बराबर 3 और रेखा एक्स बराबर 3 के लिए, अब बताओ कितना 19-20 से मतलब इतना सा फर्क है केवल दोस्तों, एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए करता है। अभी देखो ये वक्र की समीकरण तो इसमें सेम दे रखी थी ना भैया, तो बताओ मैच हुआ नहीं हुआ? जी सर बिल्कुल, केवल इसने y बराबर इसने 3 पूछा, मैंने x बराबर 3 करा दिया, तो क्या हुआ, डेटा ही तो चेंज, एक्स अक्ष के तो पूछा था उसने, देखो इसने क्या पूछ लिया, y अक्ष के लिए पूछ लिया, तो बताओ कितना चेंज हुआ? नहीं सर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। भैया इस क्वेश्चन को बना सकते थे, थोड़ा बहुत तो फेर बदल किया। भैया अगर एग्जामिनर ऐसे ऐसे उठाने देने लग गया, तो भैया हर कोई टॉप करेगा, फिर तो थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा एग्जामिनर घुमाने के लिए। भैया जो किसी बंदा अगर मेरे साथ जो स्टूडेंट पढ़ा होगा उसने समझा होगा, मेरे पैटर्न को फॉलो किया होगा, तो इस क्वेश्चन को बनाने के बाद में इस क्वेश्चन को वो आसानी से बना सकता था। बताओ, बना सकता था नहीं बना सकता था? जी सर बिल्कुल बना सकता था। भैया बताओ, क्वेश्चन मैच हुए नहीं हुए? जी सर बिल्कुल मैच हो गए भैया। अब आगे अगला क्वेश्चन देखोगे भैया आप, तो अगले क्वेश्चन में आपको मैच कराऊंगा मैं आपको, देखो ये वाला और ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसमें केवल क्या था, इसमें वही तो सारणिक थी इसमें, इसको सोल्व कैसे करना था? तो देखो मैंने सोल्व करना बताया था, किस तरह से इसको सोल्व करते थे, इस तरह से गुणा करके और इस तरह से किस तरह से माइनस लगा के को से गुणा करते थे। अब बताओ, इस सारणी को सोल्व करने के बाद में
क्या इस क्वेश्चन को बना सकता था? हर कोई बना सकता है भैया, दूसरी क्लास का बंदा भी इसको बना देगा। बताओ किस तरह से, केवल कैसे कठिन था आपको बताओ। ऐसे एक्स स्क्वायर ये दे रखा था, इसमें देखो एक्स प्लस वन एक्स माइनस दे रखा था, केवल ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये तो ज़्यादा दे दिया इसने। और पैटर्न देखो, ये मैंने गुणा करना बताया था, किस तरह से इसको सोल्व करते हैं ये तो पता नहीं होता लोगों को। भैया क्वेश्चन डेटा कितना भी चेंज करे, कितना ही लेंथी बना दे क्वेश्चन को, बस उसका मेथड हमको पता होना चाहिए। अगर मेथड पता है तो भैया उस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? जी सर बिल्कुल बना सकते हो। और मैंने आपको साफ साफ इसमें मेथड और अच्छा पैटर्न तरीके से आपको सॉल्यूशन करवाया था इसका। और इस क्वेश्चन को करने के बाद में आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते थे। तो बताओ ये मैच हुआ नहीं हुआ? जी सर बिल्कुल, आपके कंटेंट में से ये बन के आया है। बताओ। जी सर बिल्कुल। इसी के साथ भैया आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे भैया, अगले क्वेश्चन में ये जो बुलबुला वाला क्वेश्चन है, तो भैया आप चैप्टर उठा के देखोगे ना, तो उसमें देखना इस तरह के मैंने क्वेश्चन करवाए थे, दो तीन क्वेश्चन आपको लिए करवाए थे मैंने। तो इन क्वेश्चन को करने के बाद में भी उस क्वेश्चन को बना सकते थे भैया। इसमें किनारे के लिए बोला है कि किनारा इतनी सेकंड से इतनी सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, और उसने त्रिज्या इसने दी है डी आर बटा डी टी इसने दी है भैया। और उसमें क्या दिया था, उसने किनारा दिया था, कोई बात नहीं। और घन किस तरह से बढ़ रहा है, मतलब आयतन, घन का आयतन। इसमें बुलबुले का आयतन पूछा है, बुलबुला कितना होता है, गोल गोल होता है। इसमें वही आयतन किस तरह से बढ़ रहा है। और त्रिज्या इसने दे रखी है, तो भैया इसने भी त्रिज्या हमें दे रखी है, यानी किनारा दे रखा था। तो भैया अगर आपको बुलबुला यानी गोला होता है, अब उसका आयतन पता होता, जैसे गन का आयतन पता था, तो भैया पैटर्न पे क्वेश्चन बदला नहीं बदला? जी सर बिल्कुल बदला। आपने इस पैटर्न पे क्वेश्चन कराया तो हम अवेयर हो गए कि भैया इस पैटर्न पे और भी क्वेश्चन बन सकते थे। केवल इसने डेटा चेंज किया, भैया इसकी जगह त्रिज्या कर दी, किनारा की जगह वही त्रिज्या आ गई, और भैया आयतन चेंज हुआ, बस। वही तो करने, सोल्व करने का तरीका तो वही था ना, मेथड तो वही था ना। बताओ, अगर इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अगर आपने इस वीडियो में अच्छी तरह से इसको समझ लिया, तो इसको बनाना आसान था, नहीं आसान था? जी सर बिल्कुल, इसको 100% हम बना सकते थे, और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। बताओ, उड़ा सकते थे नहीं उड़ा सकते थे? जी सर बिल्कुल। ऐसे 30 पेपर उठ के आया आपके कंटेंट में से भैया। सारणी का मान मैंने आपको निकालना बता दिया था, ये तो छोटी सी बात थी, बेसिक सी बात थी। देखो, ये देखो मैंने क्वेश्चन में आपको सोल्व करना बताया था किस तरह से। जैसे कि ये वाला दो था आपके पास, इसको तो इधर भेज दो, ये तो जीरो में गया, इसको काट दो एक तरीके से, तो आपके पास ये सारणी तो बची। अब इस सारणी को मान का मतलब क्या है, सोल्यूशन तो सोल्व तो करना है। बताओ, सोल्व तो करना था, और इस सोल्व करने का तरीका ये तो था मेरे पास। बताओ, ये मैंने तरीका बताया था नहीं बताया था क्लास में? भैया ये तरीका मैंने बताया था किस तरह से सोल्व करना है। अगर जो स्टूडेंट इस तरीके को समझ लिया होगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना लिया होगा, तो बताओ उसके लिए हार्ड था क्या? नहीं सर बिल्कुल, उसके लिए तो इजी हो गया। बड़ी इजी, बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकता था, इसका मान निकाल सकता था। अगर मान लो जो स्टूडेंट पहली बार ही करता है क्वेश्चन को, पहली बार मैराथन देख रहा है, यार मुझे तो पास ही होना है, तो भैया जो स्टूडेंट्स अगर पास होने के लिए भी देखता है इस क्वेश्चन को, इस मैराथन को, तो उसको इस सॉल्यूशन का तो पता होता है कि किस तरह से सोल्व करना है, तो वो फटाक से करता, दिमाग लगाता, और उसको सॉल्यूशन कर देता और आंसर लिख देता। बताओ, कर पाता नहीं कर पाता? जी सर बिल्कुल कर पाता भैया। सर आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं, मतलब बड़ा क्वेश्चन लिया मैंने, लेकिन बड़े क्वेश्चन में भी दो तीन क्वेश्चन मिक्स करके आपको पढ़ाया, ताकि स्टूडेंट्स अगर एक क्वेश्चन भी समझ लिया ना, तो भैया उसके 3 से 4 कंसेप्ट क्लियर होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे। उस तरह से मैंने मैराथन में पढ़ाया था। और ऐसा पढ़ाने का भैया कोई नहीं पढ़ाया होगा आपको, कि भैया 10 क्वेश्चन है हर चैप्टर के, मैंने कितने लिमिटेड क्वेश्चन करवाए आपको, और उसमें से देखो आपको कितना, मतलब 90, मतलब लगभग 50 से मतलब 70% आपको क्वेश्चन मिल गए। आप देखोगे, अब क्वेश्चन देखोगे ना आप, तो लगभग 30 अबाउ क्वेश्चन आपको, 30 क्वेश्चन लगभग आपको मैच होंगे, और लगभग 42 से 43 इस तरह से इतने नंबर का आपका, नंबर का मतलब क्या मिल गया आपको, पूर्णांक तक कितने नंबर का होता है, 80 का वो पता होगा शायद, है ना? तो उसमें आपका जो मतलब 42 से 43 तो आपका ऐसे एज इट इज ही उठकर आ गया भैया, पास तो हो गया हो गया। उसके अलावा भी भैया इतना स्कोर बढ़ा नहीं बढ़ा? जी सर बिल्कुल स्कोर बढ़ गया। तो भैया मैच हुआ नहीं हुआ? जी सर बिल्कुल, आपके कंटेंट में वास्तव में दम है दोस्तों। अब देखोगे आप, तो भैया ये क्वेश्चन था, आप अगर वीडियो को उठाकर देखोगे, तो मैंने सोल्व करना आपको बताया था, ये केवल मैट्रिक्स थी। मैट्रिक्स को आप अगर ऐसे देखोगे, इस तरह का पैटर्न क्वेश्चन करवाया था, तो भैया थोड़ी बहुत अगर अपनी तरफ से दिमाग लगाते भैया, मैट्रिक्स में इस तरह का क्वेश्चन बनाया, मैंने सारणी पे नहीं करवाया, तो जो स्टूडेंट्स अगर थोड़ी बहुत अगर सारणी पढ़ी होगी, तो आसानी से इस पैटर्न का क्वेश्चन कर सकता था, नहीं कर सकता था? जी सर बिल्कुल बना सकता था आराम से।
जी सर बिल्कुल। आप देखोगे भैया, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन कर लिया होगा आपने, तो भैया इस सारणी को आप आसानी से बना सकते थे, नहीं बना सकते थे? जी सर बिल्कुल, आपको बस तरीका पता होना चाहिए। अब सारणी सोल्व करने का मैंने तरीका बता दिया भैया, ये डेटा चेंज किया आपको डराने के लिए, साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन को, अगर इस मेथड के अगर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन पता होता, पैटर्न पता होता कि किस तरह से इस पैटर्न से सोल्व करते हैं, तो बताओ ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कोई हार्ड क्वेश्चन थोड़ी था? बताओ, बड़ी आसानी से आप बना सकते थे। एग्जामिनर ने क्या किया, जहाँ पे तो अंकों का फेरबदल किया, यहाँ पर अंक चेंज किए, और बाकी इसमें क्या कर दिया इसने, इसने क्या कर दिया, साइन ए कोस थीटा, मतलब क्या दे दिया, त्रिकोणमितीय फलन दे दिया। क्या करने के लिए, कि भैया लोग डर जाए, स्टूडेंट डर जाए क्वेश्चन को देखते ही। लेकिन हमको डरना नहीं था। मैंने आपको डर से लड़ना आपको क्लास में सिखाया था भैया, ऐसे डरना कोई नहीं, बात नहीं। डरने से काम थोड़ी होता है, नहीं सर बिल्कुल। आपने अगर देखा होगा तो मैंने भैया क्लास में ए बी निकालना मैंने बताया था, केवल मैट्रिक्स चेंज की थी। क्या देखो आप, अगर ट्यूशन देखोगे भैया, देखो मैंने अभी निकालना बताया था, नहीं बताया था? अब आपने अभी पता कर दिया किस तरह से निकालते हैं। तो भैया ये तो कुछ भी आए, इसको तो कर सकते थे अपन गुणा, बताओ। केवल उसने मैट्रिक्स तो चेंज की थी, और बाकी ए बी निकालना मैंने बता दिया था। तो बताओ, इस क्वेश्चन को करने के बाद में क्या इसको बना सकते थे, नहीं बना सकते थे? जी सर बिल्कुल बना सकते थे, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है भैया, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को बना सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, तो भैया मैंने इसमें एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था भैया आपके, साइन इनवर्स 1/√2 आया था आपके पास, आया था नहीं आया था? जी सर बिल्कुल आया था। और आप इस क्वेश्चन को उठाकर देखोगे, तो भैया मैंने ये क्वेश्चन करवाया था माइनस में 1/2 करवाया था, तो माइनस तो बाहर निकल गया था। और 1/2 मैंने किस तरह सोल्व करना बताया था भैया, क्या? तो भैया 1/2 किस पर वैल्यू होती है, पाई/6 पे, तो भैया पाई/6 इस तरह से आंसर आ गया था। क्या इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे, नहीं बना सकते थे? जी सर बिल्कुल बना सकते थे। 45 डिग्री पे मतलब क्या होता है, इसका मान होता है। तो भैया लगभग मतलब इसने क्या किया, साइन इनवर्स फंक्शन तो सेम था, केवल अंदर का क्या बदला इसने, डेटा ही तो बदला। बताओ, डेटा बदला नहीं बदला? जी सर बिल्कुल, अंदर का डेटा बदला था। इस क्वेश्चन को करने के बाद ये क्या आप उसको कर सकते थे? जी सर बिल्कुल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि भैया हमने ये क्या कर लिया था, मेथड और ये पैटर्न में हमने समझ लिया था। तो भैया चुटकियों में हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। इसको चुटकियों में हमने उड़ा दिया। बताओ, कोई टाइम लगा आपको? नहीं सर, हमें कोई टाइम नहीं लगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। सर हमें याद आ रहा है बिल्कुल, क्या? कि भैया आपने करवाया था ए मतलब बी स्क्वायर था शायद, यहाँ पे देखो आप अगर देखोगे मैंने करवाया था, इसमें बी स्क्वायर था क्वेश्चन में, देखो ये वाला क्वेश्चन था। और देखो इसमें ये वाला दे दिया इसमें, समुच्चय में देखो, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं को समुच्चय, बिल्कुल सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं को समुच्चय। और इसने क्या पूछा था, मैंने में न स्वतुल्य न सम्मित और नहीं संक्रामक, और इसने आर स्वतुल्य और संक्रामक पूछ दिया किंतु सम्मित नहीं है। बताओ, अब मैंने तीनों बताए थे कि सम्मित और संक्रामक स्वतुल्य हो कब होंगे कब नहीं होंगे, तो भैया इनको तो आप आसानी से कर सकते थे। और भैया केवल इसने क्या कर दी, इक्वेशन चेंज कर दी। अब बताओ, अब इसमें इक्वेशन चेंज कर दी, तो मैंने बताया था इक्वेशन चेंज कर दी तो उस हिसाब से हम मान रखना बताएंगे, मान रखेंगे नहीं रखेंगे? जी सर बिल्कुल। अगर इस पैटर्न का आपने क्वेश्चन कर लिया, तो आपको इस बनाने में कोई झिझक था आप नहीं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल हम निडर होके बड़े कॉन्फिडेंस से हम इस क्वेश्चन को क्या कर पाते, सोल्व कर पाते आसानी से, करते नहीं करते? जी सर बिल्कुल। और कुछ स्टूडेंट तो बड़े दावे के साथ बोल रहे हैं गर्व से, सर बिल्कुल हम करके आए, इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा के आए हैं भैया। क्या? क्योंकि मैंने क्लास में बार बार आपको बताया था कि मैं पढ़ाने से, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैच होंगे, लेकिन लगभग क्वेश्चन वो आएंगे, केवल एग्जामिनर क्या करेगा, घुमाने के लिए लैंग्वेज चेंज करेगा, डेटा चेंज करेगा। अब उसने स्वतुल्य संक्रामक मैंने बता दिया, उसने पूछ भी लिया, लेकिन वो देखो ये वाला सेम था कंटेंट, लेकिन इसने यहाँ क्या कर दिया, इक्वेशन को चेंज कर दिया। अब चेंज करने से क्या, सर हमें पैटर्न पता था, अगर ये आ जाए तो क्या करना था और क्या करना था और क्या नहीं करना था, यह हमें पता था क्लास में। तो भैया क्वेश्चन को हम चुटकियों में उड़ाकर आ गए थे। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे भैया, ये क्वेश्चन भी सेम था। कैसे? कि भैया देखो, जोड़ना घटाना मैंने मैट्रिक्स को बताया था नहीं बताया था? ये तो अलग मैट्रिक्स हो गई, जोड़ना घटाना मैंने बताया था। और 2a लिख रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब है दो को ए वाली मैट्रिक्स से गुणा करना, तो बताया था नहीं बताया था? कैसे सर? अब देखो मैंने अलग से तो नहीं बताया था, लेकिन क्वेश्चन में ज्वाइंट क्वेश्चन बताया था। कैसे? जैसे कि अब ये वाला था ना मेरे पास, तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना भैया अगर क्लास में जाके, तो मैंने ए स्क्वायर निकालना आपको बताया था। और ये ए है ना आगे, ए, इसको ए वाली मैट्रिक्स से गुणा करना भी बताया था, और इस बी को भी आई वाली मैट्रिक्स से, और उसको जोड़ना ही बताया था मैंने। तो बताओ,
ये वाला अलग क्वेश्चन बना नहीं बना? जी सर बन गया। ये वाला अलग क्वेश्चन बना नहीं बना? जी सर बिल्कुल बन गया। बताओ, बना नहीं बना? तो मैंने क्या किया कि भैया पिछले 3 से 4 कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे। कैसे? अब देखना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था भैया ए स्क्वायर बताओ, आपसे पूछ सकता था ए को गुणा करके ए से बताओ, आपको ये भी पूछ सकता था और आपको जोड़ के पूछ सकता था। लेकिन इसने क्या पूछा? घटाना पूछ लिया और दो को गुणा करना बता दिया। तो भैया इसको गुणा करना मैंने बता दिया था, कोई अगर बाहर में कोई कांस्टेंट हो गुणांक हो तो किस तरह से गुणा करते हैं, किस तरह से इसको जोड़ते हैं और घटाते हैं, आपको मैंने बताया था वीडियो में। तो बताओ इसमें कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते थे, बने नहीं बने? जी सर बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को आप पूरे करके मतलब 10 वाले क्वेश्चन को आप करके चले गए होंगे तो आपका 1 2 3 और बाकी 3 से 4 क्वेश्चन आपके लगभग एक क्वेश्चन में ही निचोड़ के कंप्लीट हो गए। बताओ हुए नहीं हुए? जी सर बिल्कुल। इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था तरीके से, बड़े स्मार्ट स्टडी से, ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। तो भैया आप अगला पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे तो भैया आप समाकलन में उठाकर देखोगे ना भैया, तो मैंने ई की पावर एक्स का मैंने समाकलन करना बताया था, कोस एक्स का मैंने साइन एक्स से कुछ बताया था, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, इस तरह से मैंने बताया था नहीं बताया था? जी सर बिल्कुल, इसका मैंने बताया था। अब इसने जोड़ के, मैंने तो जोड़ के बताया लेकिन इसने भी क्या कर दिया, पूरा कंपाइलेशन करके क्वेश्चन बना दिया। तो भैया वो मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर भैया जिस बंदे ने अगर मेरी मैराथन देखी होगी तो ये जो पूरे क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूँ उसको बड़े आसानी बड़े धड़ल्ले से उसको चुटकियों में कर दिया होगा क्वेश्चन को, बड़े बिना देर के आसानी से, और भैया करके बैठ गया होगा और अपना स्कोर देखना, उसका स्कोर हमेशा बढ़ेगा देखना। 100% फिक्स है, उसका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप क्वेश्चन को उठा के देखोगे भैया, क्षेत्रफल इसने पूछा था, इसके शीर्ष इसने दे रखे थे। तो भैया मैंने आपका थोड़ा दिमाग लगाया होगा आपको, तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको, करवाया था नहीं करवाया था, क्षेत्रफल निकालने वाला। तो भैया यहाँ पर शीर्ष को मान रखने थे और इसको सोल्व करना मैंने आपको बताया था। तो मतलब पैटर्न तो लगभग सेम उठ के आया भैया, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मैं 20-25 क्वेश्चन करवाता एक टॉपिक से कोई मतलब नहीं था। मैंने 10 क्वेश्चन करवाए और जो स्टूडेंट पूरे मन से पूरे तन पूरा ध्यान लगा के कंसंट्रेट होके अगर उन 10 क्वेश्चन को कर लिया होगा, हर चैप्टर के मैंने पूरे करवाए लगभग 100 प्लस अब क्वेश्चन करवाए थे, अगर उन क्वेश्चनों को करके चला गया होगा तो बताओ उसका कितना फायदा हुआ। लगभग इन पूरे क्वेश्चनों को बना पाया नहीं बना पाया? जी सर बिल्कुल। 30 से प्लस क्वेश्चन है, 30 से 32 क्वेश्चन जिसको आसानी से बना सकता था और बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकता था। बताओ, और कम से कम क्वेश्चन है, कम से कम समय में मैंने इतना अच्छा आपको रिजल्ट दिया। बताओ इसमें कोई दम वाली बात है कंटेंट में? जी सर बिल्कुल दम वाली बात है। आप ये वाला क्वेश्चन आपको देखोगे भैया, इसमें देखोगे पी का मान इसने पूछा था और रेखा को समीकरण इसने दे रखी थी। बताओ दे रखी थी नहीं रखी थी? और आपस में क्या थी ये, लंब थी भैया, परस्पर लंब है। तो भैया मैंने आप इस क्वेश्चन को उठाकर देखो तो ये क्वेश्चन भी आपको सेम मिलेगा, ये दे रखी थी और ये इसमें भी समीकरण दे रखी थी और परस्पर लंब हुआ था इसमें भी, और उसने के का मान पूछा है भैया। के की जगह इसने क्या किया, पी का मान पूछ लिया। तो भैया पैटर्न में कोई दिक्कत आई? नहीं सर भैया, पैटर्न बिल्कुल सेम एज इट इज उठ के आया भैया। इस पैटर्न का सेम क्वेश्चन आपने सर आपने क्लास में करवा दिया था। अब एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भी करवा देता कोई फायदा नहीं था ना, एग्जामिनर डेटा चेंज करता बिल्कुल करता, पैटर्न सेम रहता, और देखो पैटर्न आपके सामने सेम ही है, सेम उठ के आया ऐसे के सही। तो भैया उस क्वेश्चन को करने के बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे नहीं कर सकते थे? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को हम बना सकते थे भैया। इसी के साथ आपका पेपर हुआ कंप्लीट। तो भैया जो स्टूडेंट नहीं देखा कोई बात नहीं, जिस स्टूडेंट देखा बहुत अच्छी बात है, बड़े गर्व की बात है भैया, हमारा जो स्कोर है अच्छी तरह से बिल्कुल बढ़ने वाला है, कोई बात नहीं। और आप अगर इसके अलावा आगे आप किसी सी ए टी बी एस टी सी अगर कंपटीशन की आप तैयारी करना चाहते हो तो भैया जो हमारा जो मेट मंत्रा का जो ऐप है आप उस पे जाओ, आपको वहाँ पूरी क्लासें आपको अवेलेबल मिलेगी भैया। हर कंपटीशन की आप करना चाहते हो कर सकते हो बिल्कुल। अभी आपका जो सी टी आ रहा है सी टी कर सकते हो आप आराम से, बी एस टी सी की क्लासें आप दे सकते हो पूरी प्रॉपर, आपको अच्छे कंटेंट के साथ क्लासें मिल जाएगी। पी टी टी की क्लासें आपको मिल जाएगी आराम से। और एल डी सी का बैच हम लॉन्च करने वाले थे, ए डी सी भी हम पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ा तो उस लेवल का रहा है दोस्तों, हम इसमें जो कंटेंट दे रहे हैं ना इस लेवल का कंटेंट दे रहे हैं कि भैया आपका जो कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम आपका नहीं रुकेगा। लेकिन नाम तो रहता है ना यार, इस नाम पे तो बस ठीक है। अगला जो आपको एलडीसी का बैच आएगा उसमें आपका बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और अच्छा कंटेंट, और आपको जो आप पढ़ोगे ना क्लासों में आप देखना पढ़ के कि भैया कंटेंट में कितना दम। और आप अदर कंपटीशन की देखना चाहते हो तो भैया आप देख सकते हो, आपको पूरी रीजनिंग की क्लासें मिल जाएगी, मैथ ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी,
हर तरह की क्लासें आपको पूरी मिलेगी, पूरी सब्जेक्ट की, और बड़े क्रम तरीके से। और आप अगर मेड मंत्रा ऐप को डाउनलोड करते हो, तो आपको वो जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी। आप टेस्ट सीरीज वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो आराम से। और पीडीएफ वगैरह कंटेंट में जो पीडीएफ है, आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो भैया, क्लास को पूरी देखने के बाद में आपको समझ आया होगा कितना कंटेंट में दम था सर की में, कितने क्वेश्चन मैच हुए। और अगली बार हम क्या नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, अब आपकी क्लास जरूर देखेंगे। और आगे अब 12th पास होने के बाद में अगर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आप बड़ी आसानी से इस मेड मंत्रा का जो पेज है, तो जो यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो करना मत भूलिए। टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन कीजिए, और जो मेड मंत्रा का ऐप है उसे डाउनलोड करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाए, आप हमसे कनेक्ट हो पाओ दोस्तों। देर किस बात की। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।